Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you physics class first year chapter 1 measurements topic significant figure. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनसर्टेनिटी का टॉपिक जिसका मैंने आपको लेक्चर दिया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि जो 100% एक्यूरेट हो। ठीक है, एक्यूरेट होते हैं, मोर एक्यूरेट, एक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, दूसरा उससे मोर एक्यूरेट होगा, वो उससे मोर एक्यूरेट होगा, लेकिन बेटा 100% एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, वही मैं अभी आपको बताऊंगी सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। देखिए जरा, इन एनी मेजरमेंट्स, किसी भी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ऐसे डिजिट जो हमें क्या लगते हैं, एक्यूरेट लगते हैं। ठीक है, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और उसमें जो एक डाउटफुल डिजिट होता है वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बेटे एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे। ठीक है, देखिए मेरा बेटा, ये एक हमारे पास एग्जांपल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने क्या किया है, किसी बॉडी की लेंथ मेजर की है। ठीक है, जो पहली वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई, 77.2739, दूसरी 77.2747 और तीसरी 77.2758। ठीक है, देखिए मेरा बेटा, यहां तक जो वैल्यू आ रही है 27 तक, ये एक्यूरेट है। अभी डेफिनेशन से देखें, इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, मतलब ये वाले जो 27 डिजिट है ये क्या है, एक्यूरेट है, लेकिन उससे आगे जो डिजिट आ रहे हैं दो हमारे पास, ये डाउटफुल है। ठीक है, और उसने आगे क्या कहा है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, ये देखें, ये वाले जो हमारे पास है ब्लैक में जिनके नीचे मैंने मार्किंग की हुई है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा डाउटफुल डिजिट है, और ये हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है जो हर वैल्यू में सेम आ रहे हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी, रूल्स कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, जीरो कब जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। इन सब चीजों को हम रूल्स पढ़ के हमें पता चलेगा कि किस चीज में जीरो सिग्निफिकेंट होगा और कहां पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रूल है, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो कह रहा है कि ऐसे डिजिट जिनमें जीरो नहीं होता वो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हर वो वैल्यू जिसमें जीरो नहीं है वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पास क्या है, इनसे नेक्स्ट काउंटिंग बन रही है। ठीक है, ये जिसमें जीरो नहीं होता, जो नॉन जीरो होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखें, ये देखें 18 62, इसमें जीरो नहीं है, ये हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट है, 35 सिग्निफिकेंट है, 254 सिग्निफिकेंट है। ये जो सारे डिजिट है ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, वो कह रहा है जब एक जीरो आ जाता है दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान, तो वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। कैसे वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, देखिए जरा, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब वो जो सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, वो सिग्निफिकेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब ETC,
ये वाले जो फिगर होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जब जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाएगा, ना लास्ट में आएगा ना स्टार्ट में आएगा, जब दो वैल्यू के दरमियान में आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखें हमारे पास, देखें 202 202, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि मेरा बेटा जो स्टार्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू है वो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होंगे, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट होगी। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा, वो कह रहा है जीरो टू द लेफ्ट साइड सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। कैसे नहीं होते, अब मैं इस साइड पे खड़ी हूं तो ये वाली मेरी लेफ्ट साइड बनती है। जब आप कॉपी में राइट कर रहे होते हैं तो आप देखें कि आपकी लेफ्ट साइड कौन सी बनी है और राइट साइड, ये वाली मेरी राइट साइड है, ये वाली मेरी क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, वो कह रहा है जब लेफ्ट साइड पे होंगे, मतलब मेरी इस साइड पे होंगे, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जब वो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट हमारे पास नहीं होती। जब कहां पे आ जाता है, लेफ्ट साइड पे। देखें जब पॉइंट से इधर होगी वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है, जिसमें मैं ये सर्कल लगा रही हूँ, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे जीरो थे इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है, उसने कहा है जीरो टू द राइट साइड। जब जीरो राइट साइड पे आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखें फॉर एग्जाम्पल कैसे, 8000 kg, ठीक है, 8000 kg, ये हमारे पास क्या है, इसमें जो ये जो सारी वैल्यूज है ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर 8.00 आ जाता तो बेटे मेरे ये जो थे जीरो ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है और वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, वो कह रहा है इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर अदर देन पावर 10। वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो फिगर है हमारे पास जिसकी पावर क्या है 10, ये जो है इसके अलावा, ठीक है, अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, जो इधर वाली वैल्यू है पावर के अलावा, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है बेटे, हर वैल्यू को मेजर करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है कि हम मतलब हमने रूल्स पढ़े, उम्मीद करती हूँ आपको रूल्स की अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं, मल्टीप्लाइंग वाली वैल्यू में, डिवाइडिंग वाली वैल्यू में, उसके अलावा सब्ट्रैक्टिंग में, एडिंग में। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर लीस्ट काउंट फैक्टर। वो बेटा कह रहा है कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। जिस वैल्यू में सबसे कम नंबर होते हैं ना, मतलब जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे देते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, मैं आपको करवा रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग के रूल्स में हमने ये देखना होता है कि इस वैल्यू में सबसे कम नंबर किसके हैं। जिसके सबसे कम होंगे आंसर में भी हम उतने ही नंबर पुट करेंगे, आंसर में उतने ही नंबर पुट करेंगे। कैसे देखें, अब हमारे पास ये जो वैल्यू 45.26 मल्टीप्लाई बाय 2.41,
इसमें अब हमारे पास कितने नंबर हैं, इसमें हमारे पास 4 हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 हैं, हमने काउंट कर लिए, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया, लेकिन हमने अब नंबर काउंट किए हुए थे लीस्ट काउंट वाले, जो सबसे कम फैक्टर था 1 2 3। अब हम आंसर में भी 3 ही आंसर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसका ये रूल होता है। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे मेरा बेटा, देखें आपको पता है अदर देन पावर ऑफ 10 जो बाकी की वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। अब देखें जो वैल्यू हमारे पास है 5.348 मल्टीप्लाई बाय 3.64, हमने अब यहां से